हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्यूटर फंडामेंटल्स के अंदर बेसिकली आउटपुट डिवाइसेस पर आज हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आउटपुट डिवाइस के बारे में हम डिस्कस करते हैं, आउटपुट डिवाइस क्या होती है। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, आउटपुट जो डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस एक तरीके की आप इसको कह सकते हैं, वो डिवाइस होती है जो कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस जब करा जाता है किसी पर्टिकुलर डेटा को, देन उसका जो रिजल्ट होता है उसको डिस्प्ले पर शो करता है। ठीक है, डिस्प्ले पर शो करता है। वो जो डिस्प्ले है जो प्रोसेस डेटा को दिखा रहा है उसी को आप आउटपुट कहते हैं। ठीक है, प्रोसेस डेटा का रिजल्ट शो करना। ठीक है, मतलब सबसे पहले आप इनपुट देंगे, इनपुट के बाद में वो डेटा प्रोसेस होगा, और प्रोसेस किसके थ्रू होगा, या तो सीयू होगा या फिर वहां पर एएलयू होगा। इन दोनों की हेल्प से उस डेटा प्रोसेस होगा, और प्रोसेस के बाद में आपको फाइनली यूजर जो है उसको आउटपुट मिलेगा। आउटपुट किसी भी सोर्स के रूप में हो सकता है, डिस्प्ले में भी हो सकता है, या किसी स्पीकर के जरिए हो सकता है, प्रिंटर के जरिए हो सकता है। रिजल्ट को यूजर तक पहुंचाना ही आउटपुट डिवाइस का मेजर काम होता है। आउटपुट डिवाइसेस के अंदर बेसिकली कौन कौन सी डिवाइसेस आती है, जैसे कि आपका मॉनिटर हो गया, आपका प्रिंटर हो गया, आपका स्पीकर हो गया, आपका प्रोजेक्टर हो गया, आपका प्लॉटर हो गया। देखिए, मॉनिटर जो होता है बेसिकली, आप जब भी अपने सिस्टम को कोई इनपुट दे रहे हैं, जस्ट लाइक एज आप कैलकुलेटर आपने ओपन करा, आप कैलकुलेटर में क्या करेंगे, कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं, जैसे आपने वहां पे ऐड करा, दो नंबरों को आपको जोड़ना है, तो 5 + 5 आपने दो नंबर ऐड किए, इसका मतलब आउटपुट क्या मिलेगा आपको, 10। ये 5 + 5 जो आप कर रहे हैं ये एक तरीके की प्रोसेस है। ठीक है, इस प्रोसेस के बाद में जो फाइनल आपको डिस्प्ले पर जो विजिबल हो रहा है, ठीक है, उसी को आप बोलते हैं आउटपुट। ठीक है, प्रिंटर, आप मॉनिटर के डिस्प्ले पर भी उसका आउटपुट देख सकते हैं, आप प्रिंटर की हेल्प से भी ले सकते हैं। अगर आपके पास कोई प्रिंटर है देन आप उसको हार्ड कॉपी में भी, मॉनिटर पर जो मिलेगा आपको वो सॉफ्ट कॉपी में मिलेगा, यहाँ पे आपको जो प्रिंटर की हेल्प से मिलेगा वो हार्ड कॉपी में मिलेगा। ये वाला जो स्पीकर है, सपोज दैट आपने माइक में कुछ कमांड दी, कमांड देने के बाद में या फिर आपने अपने सिस्टम के अंदर कोई म्यूजिक चलाया, गाने बजाए, देन वो स्पीकर के अंदर आपको सुनाई देंगे। यही आपका क्या है, स्पीकर वहां पे एक आउटपुट डिवाइस का काम करा। प्रोजेक्टर जस्ट लाइक एज आपने अपना लैपटॉप लगाया, कोई पीपीटी स्टार्ट करी, तो मतलब जो पीपीटी आपकी चल रही है वहां पे, वो पीपीटी भी एक तरीके से आउटपुट का काम कर रही है। जो भी आपने पीपीटी के अंदर डिफाइन करा वो सारी चीजें आपको प्रोजेक्टर पर दिख रही है, तो वो एक आउटपुट है। प्लॉटर है, प्लॉटर आपने कोई प्रिंट निकालना है, आपको कोई बड़ा ग्राफिक या केड की कोई मैप है वो आपको प्रिंट आउट में लेना है, देन वो प्लॉटर भी यहाँ पे आउटपुट का आपके पास काम कर रहा है। आफ्टर देन बात करते हैं मॉनिटर की। देखिए, मॉनिटर जो है वो बेसिकली एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है, मतलब किसी भी आउटपुट को ये हार्ड कॉपी में नहीं देता है। पहली चीज तो हार्ड कॉपी के अंदर आपको नहीं प्रोवाइड करवाता है, उसको किस में प्रोवाइड करवाता है, सॉफ्ट कॉपी के अंदर। मतलब जो भी आपको आउटपुट यहाँ पे मिलेंगे वो सारे आउटपुट आपको सॉफ्ट कॉपी के अंदर मिलेंगे। क्लियर है। देन सेकंड पॉइंट है, कंप्यूटर के द्वारा प्रोसेस किए गए डेटा को स्क्रीन पर प्रदर्शित करना, इसी को हम क्या बोलेंगे, मॉनिटर। मतलब आपने इनपुट दिया, क्या दिया आपने, इनपुट दिया, इनपुट किससे देंगे आप, कीबोर्ड की हेल्प से, कोई कमांड दिया, देन उस कमांड को आपने जो इनपुट कराया उसको आप प्रोसेस करेंगे। मतलब प्रोसेस आपका सीपीयू करेगा, और सीपीयू के अंदर कौन से पार्ट्स करेंगे, सीपीयू में आपका एएलयू करेगा उसको प्रोसेस, और आपका सीयू करेगा। एएलयू क्या होता है यहाँ पर, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और सीयू क्या होता है, कंट्रोल यूनिट, जो कि बेसिकली उस ऑपरेशन को परफॉर्म करने में आपकी हेल्प करेगा। और प्रोसेस के बाद में जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो प्रोसेस के बाद में एज ए आउटपुट वो आपको डिस्प्ले पर दिखाई देगा, और जो डिस्प्ले पर आपको दिखाई दे रहा है इसी को आप बोलते हैं मॉनिटर। और मॉनिटर को आप बेसिकली आप बोलते हैं वीडियो। वीडियो का मतलब होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। वीडियो का मतलब होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। अब देखिए, मॉनिटर के टाइप्स जो होते हैं, बेसिकली मॉनिटर के टाइप्स आपके यहाँ पे सीआरटी मॉनिटर होता है, एलसीडी मॉनिटर होता है, और थर्ड मॉनिटर होता है आपका एलईडी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं अपना मॉनिटर्स के अंदर सीआरटी मॉनिटर। सीआरटी का मतलब होता है कैथोड रे ट्यूब। ठीक है, कैथोड रे ट्यूब जो होता है एक पिक्चर ट्यूब होता है, मतलब इस तरीके का एक डिस्प्ले होता है, इस तरीके का एक बेसिकली पीछे की तरफ ये आपका डिस्प्ले पार्ट है,
ठीक है, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक गन लगी होती है। ये इलेक्ट्रिक गन बेसिकली इलेक्ट्रॉन्सों की इस ट्यूब के अंदर बौछार करती है, जिसकी हेल्प से आपको डिस्प्ले पर इमेज बनता है। आप जैसे देखा होगा आपने, पुराने जो टेलीविजन हुआ करते थे वो पीछे की तरफ से काफी बड़े हुआ करते थे। वो बड़े होने के पीछे यही रीजन होता है कि उसमें एक पिक्चर ट्यूब होती है, कांच की ट्यूब होती है। उस कांच की ट्यूब पर इलेक्ट्रॉन्स गिराए जाते हैं और उन इलेक्ट्रॉन्स की हेल्प से वहां पे एक इमेज बनती है, एक पिक्चर बनती है, जिससे आपको डिस्प्ले वहां पर दिखाई देता है कि अभी करंटली आपकी डिस्प्ले पर क्या चल रहा है। ठीक है, तो पहली चीज है सीआरटी मॉनिटर काफी पुरानी टेक्नोलॉजी थी। सेकंड, आकार में बड़े होते हैं। पुराने जो टेलीविजन आपने देखे होंगे अपने घर के अंदर, वो काफी बड़े होते हैं आकार में, और साथ में काफी भारी होते हैं, क्योंकि पिक्चर ट्यूब होता है। पिक्चर ट्यूब कांच का होता है जो कि काफी भारी होता है, साइज में बड़ा होता है, इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा कंज्यूम करता है। तो यहाँ पे ये भी हमारे लिए एक तरीके का डिसएडवांटेज है। एलसीडी जो मॉनिटर होते हैं वो बेसिकली उनका डिस्प्ले एक तो फ्लैट स्क्रीन होता है, मतलब उनका डिस्प्ले काफी पतला होता है, थिन होता है, फ्लैट होता है। पुराने मॉनिटर्सों की अपेक्षा तो काफी छोटा होता है, फ्लैट होता है, इनमें कोई पिक्चर ट्यूब नहीं होता है, बिल्कुल फ्लैट पेपर की तरह होता है। सेकंड पॉइंट है हमारा, बिजली की सबसे कम खपत करता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमेशन बिल्कुल क्या है, जीरो है। जबकि पुराने मॉनिटर्स काफी अच्छी बिजली की खपत करते थे। सीआरटी जो है वो बेहतर डिस्प्ले होते हैं, सॉरी सीआरटी से बेहतर डिस्प्ले होते हैं आपके एलसीडी। चलिए एलसीडी के बाद बात करते हैं एलईडी की। एलईडी का मतलब होता है लाइट इमिटिंग डायोड। एलसीडी का उन्नत रूप है, मतलब आपका जो एलसीडी है, एलसीडी का और भी बेटर जो रूप है वो है आपका यहाँ पे एलईडी। सेकंड पॉइंट है मेरा यहाँ पे, इसमें जो ब्राइटनेस होता है, मतलब चमक जो होती है डिस्प्ले की, वो काफी अच्छी होती है। जबकि एलसीडी के अंदर चमक क्या होती है, कम होती है, इसमें चमक अधिक होती है, एलईडी में ज्यादा होती है। क्वालिटी जो पिक्चर क्वालिटी है वो काफी इसकी हाई परफॉर्मेंस होती है, मतलब एचडी, या फिर आप कह सकते हैं यूएचडी क्वालिटी। एचडी का मतलब होता है हाई डेफिनेशन, हाई डेफिनेशन। यूएचडी का मतलब होता है अल्ट्रा, अल्ट्रा हाई डेफिनेशन। डिस्प्ले के टाइप्स की यहाँ पे बात करें तो देखो, डिस्प्ले के टाइप्स में पहला है मोनोक्रोम, जो बेसिकली सिर्फ सिंगल कलर, मतलब आप कह सकते हैं ब्लैक एंड व्हाइट। ग्रे स्केल जो होते हैं बेसिकली ग्रे शेड प्रदर्शित करते हैं। कलर मॉनिटर आपके मल्टीपल कलर शो करते हैं। उसके बाद में बात करते हैं डिस्प्ले क्वालिटी के बारे में। डिस्प्ले क्वालिटी फैक्टर्सों के अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं रेजोल्यूशन। देखो रेजोल्यूशन क्या होता है, रेजोल्यूशन की सबसे पहले हम बात करते हैं एज ए अकॉर्डिंग टू डिस्प्ले। ठीक है, स्क्रीन पर पिक्सल्सों की जो संख्या होती है उसको हम क्या कहते हैं, आपका जस्ट लाइक एज ये स्क्रीन है, ठीक है, ये कंप्यूटर का स्क्रीन है, टेलीविजन का स्क्रीन है। तो स्क्रीन पर जो पिक्सल्स की संख्या होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, रेजोल्यूशन। उसी को हम रेजोल्यूशन बोलते हैं। रेजोल्यूशन बेसिकली, जैसे ये जो बेसिकली है आपका, ये है विड्थ, ये है आपका हाइट। हाइट और विड्थ के फॉर्म में होता है। ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे एग्जांपल्स दिए गए हैं। जैसे यहाँ पे पहला आपका रेजोल्यूशन है 1024 इंटू 768। दूसरा है 1280 इंटू 720, 1280 इंटू 720, ये सेकंड है। इसके बाद तीसरा है 1920 इंटू 1080। ये कुछ यहाँ पर एग्जांपल्स दिए गए हैं कि ये साइज आपके बेसिकली रेजोल्यूशन के हैं, किस रेजोल्यूशन का आपका डिस्प्ले है। और सेकंड चीज, रेजोल्यूशन आपका जो है जितना अच्छा होगा, आपकी इमेज क्वालिटी जो है, आपकी जो इमेज क्वालिटी है वो उतनी ही ज्यादा बेटर होगी। रेजोल्यूशन जितना अच्छा होगा, इमेज क्वालिटी आपकी उतनी ज्यादा स्पष्ट होगी। उसके बाद बात करते हैं पिक्सल्स की। डिस्प्ले का सबसे छोटा एलिमेंट जो है उसको हम बोलते हैं पिक्सल। ठीक है, डिस्प्ले का सबसे छोटा एलिमेंट क्या कहलाता है, पिक्सल। उसके बाद बात करते हैं डॉट पिच, दो पिक्सल्स के मध्य की दूरी। जैसे ये यहां पर एक पिक्सल है, एक यहां पर पिक्सल है, इनके मिड की जो डिस्टेंस होती है, इस डिस्टेंस को आप क्या बोलते हैं, दो पिक्सल्स के मध्य की दूरी को आप बोलते हैं डॉट पिच। डॉट, इसको आप बोलते हैं डॉट पिच।
ठीक है। कम डॉट पिच, अगर डॉट पिच कम है मतलब उसकी क्वालिटी ज्यादा बेहतर है, अगर डिस्टेंस ज्यादा है उसके मतलब उसकी क्वालिटी कम बेहतर है। अगर डिस्टेंस बहुत पास पास है, बहुत कम डिस्टेंस है, देन क्वालिटी बेटर है। डिस्टेंस बहुत ज्यादा है मतलब क्वालिटी बहुत खराब है। रेफरेंस रेट या आप कह सकते हैं रिफ्रेश रेट। रिफ्रेश रेट एक तरीके की होती है स्क्रीन पर प्रति सेकंड कितनी बार आपका डिस्प्ले रिफ्रेश हो रहा है, उसी को बोलते हैं रिफ्रेश रेट। एस्पेक्ट जो रेशियो होता है डिस्प्ले का, स्क्रीन की हाइट, सबसे पहले बात करते हैं विड्थ इनटू हाइट। विड्थ क्या है आपकी, सपोज दैट 4 × 3, 4:3, ठीक है। इसके रेशियो में होता है ये 4/3, या फिर डिस्प्ले का रेशियो हो सकता है 16:9, ठीक है। ये बेसिकली आपके यहाँ पर डिस्प्ले के रेशियो है, इसको बोलते हैं एस्पेक्ट रेशियो, यानी स्क्रीन के चौड़ाई एवं ऊंचाई के अनुपात को हम बोलते हैं एस्पेक्ट रेशियो। उसके बाद बात करते हैं रेस्पॉन्स टाइम। रेस्पॉन्स टाइम क्या होता है, देखो पिक्सल्स को कलर बदलने में लगने वाला समय, उसको क्या बोलते हैं, रेस्पॉन्स टाइम। मतलब डिस्प्ले पर जो पिक्सल्स को कलर बदलने में लगने वाला जो समय होता है उसी को आप बोलते हैं रेस्पॉन्स टाइम। अगर कम रेस्पॉन्स टाइम बेहतर माना जाता है, ठीक है। कम रेस्पॉन्स टाइम क्या माना जाता है, बेहतर माना जाता है। बात करते हैं स्पीकर। स्पीकर क्या है, एक ऑडियो आउटपुट डिवाइस है। इसके काम बेसिकली साउंड आउटपुट देना, म्यूजिक सुनना, वॉइस सुनना, ठीक है। इसका काम जो है बेसिकली वो एंटरटेनमेंट के लिए इसका यूज होता है, मल्टीमीडिया के लिए यूज होता है, और ऑनलाइन क्लासेस में स्पीकर का यूज होता है। उसके बाद बात करते हैं प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर एक तरीके का सॉफ्ट कॉपी वाला आउटपुट डिवाइस है। इसका काम कंप्यूटर स्क्रीन को बड़े सरफेस पर प्रदर्शित करने का काम होता है। मतलब आपका डिस्प्ले जो है, अगर आप एक क्लास ले रहे हैं मतलब वहां पे सारे बच्चों को डिस्प्ले आपका नहीं विजिबल हो सकता, देन उस सिचुएशन में आप क्या करते हैं, प्रोजेक्टर यूज करते हैं। और प्रोजेक्टर की हेल्प से एक बड़ा डिस्प्ले पर वो सारी जो चीजें आपने बनाई है वो सारी वहां पे विजिबल होती है, अच्छे से दिखती है। कहाँ कहाँ यूज होता है इसका, जैसे सेमिनार हॉल में आप इसको यूज करते हो, क्लासरूम में यूज करते हो, कॉन्फ्रेंस हॉल में आप यूज करते हो, और प्रेजेंटेशन में आप इसको यूज करते हैं। डीएलपी प्रोजेक्टर क्या होता है, डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी पर आधारित होता है। डीएलपी, ठीक है, किस पर आधारित होता है, डीएलपी पर, डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी पर आधारित होता है आपका प्रोजेक्टर। चलिए आगे देखते हैं। वीडियो विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल। वीडीटी जो होता है, विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल, बेसिकली वो टर्मिनल होता है जो इनपुट और आउटपुट दोनों का कार्य करता है। जैसे डम टर्मिनल स्वयं प्रोसेस नहीं करता है, सीपीयू पर निर्भर करता है, ठीक है। स्मार्ट टर्मिनल सीमित प्रोसेसिंग क्षमता होती है, और इंटेलिजेंट टर्मिनल स्वयं प्रोसेसिंग करने में सक्षम होता है। उसके बाद बात करते हैं हार्ड कॉपी आउटपुट। जैसे आउटपुट डिवाइसेस के अंदर जो स्थायी आउटपुट प्रदान करते हैं उन्हें हम बोलते हैं हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस। इसके एग्जांपल्स है जैसे प्रिंटर और प्लॉटर। प्रिंटर जो होता है बेसिकली वो आपका हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है। कंप्यूटर के रिजल्ट को क्या करता है, कंप्यूटर के रिजल्ट को कागज पर प्रिंट करता है। प्रिंटर की विशेषता है, पीपीएम क्या होता है, 1 मिनट में प्रिंट किए गए पेजों की संख्या को क्या बोलते हैं, पीपीएम। डीपीआई डॉट पर इंच। डीपीआई क्या है, डॉट पर इंच, प्रिंट क्वालिटी को मापता है। डीपीआई अधिक होने पर क्वालिटी, डीपीआई अधिक होने पर क्या होता है, क्वालिटी आपकी बेहतर होती है। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रिंटर, इसमें जो प्रिंटिंग एफिशिएंसी के आधार पर इसको क्लासिफाइड करा गया है, जैसे कैरेक्टर, लाइन और पेज प्रिंटर। कैरेक्टर, लाइन और पेज प्रिंटर, इसमें देखो प्रिंटिंग टेक्निक्स के आधार पर, इंपैक्ट और नॉन इंपैक्ट के आधार पर इसे बांटा गया है। पेपर पर फिजिकल इंपैक्ट, फिजिकल इंपैक्ट करके प्रिंट करता है। नॉन इंपैक्ट बिना इंपैक्ट के प्रिंट करता है। इंपैक्ट प्रिंटर बेसिकली प्रिंटिंग हेड पेपर पर प्रहार करता है। विशेषताएं देखो इंपैक्ट की, आवाज अधिक करता है, प्रिंटिंग स्पीड कम होती है, और मल्टी कॉपी, यहाँ पे मल्टी कॉपी प्रिंटिंग संभव है। टाइप ऑफ इंपैक्ट, कैरेक्टर प्रिंटर होता है पहला, जिसमें डॉट मैट्रिक्स होता है जो कि सबसे लोकप्रिय प्रिंटर है। इंपैक्ट प्रिंटर है, पिंस द्वारा प्रिंट होता है, और ग्राफिक प्रिंटिंग इसके अंदर संभव नहीं है।
सबसे सस्ता होता है, कार्बन कॉपी प्रिंटिंग होता है। डिसएडवांटेज में नॉइस जो है वो सबसे कम होती है और क्वालिटी इसकी सबसे कम होती है। डेजी व्हील जो प्रिंटर होता है वो एक व्हील पर आधारित प्रिंटर होता है। लेटर क्वालिटी प्रिंटिंग होता है। लाइन प्रिंटर देखो, लाइन प्रिंटर के अंदर आपका ड्रम आ जाता है, चैन आ जाता है और बैंड प्रिंटर आता है। ड्रम पर आधारित होता है ड्रम प्रिंटर। इसकी जो स्पीड होती है वो हाई प्रिंटिंग स्पीड होती है। चैन प्रिंटर बेसिकली चैन मैकेनिज्म पर आधारित होता है और बैंड प्रिंटर मेटल बैंड पर आधारित होता है। नॉन इम्पैक्ट में देखो, बेसिकली प्रिंटिंग हेड पेपर को टच करता है। इसकी विशेषताएं, नॉइस एक तो कम होती है, इसकी क्वालिटी बेहतर है, कलर प्रिंटिंग इसमें संभव है। ठीक है। टाइप ऑफ नॉन इम्पैक्ट में थर्मल प्रिंटर आ जाता है जिसमें एटीएम रिसिप्ट, पोज मशीन और बिलिंग मशीन आती है। लेजर प्रिंटर बेसिकली लेजर बीम पर आधारित होता है। विशेषताएं, हाई स्पीड, हाई क्वालिटी और पेज प्रिंटर। लाभ, तेज प्रिंटिंग, प्रोफेशनल क्वालिटी। इंकजेट प्रिंटर बेसिकली स्याही की बूंदों पर द्वारा प्रिंट करता है। विशेषताएं, कलर प्रिंटिंग और फोटो प्रिंटिंग। लाभ, कम लागत और बेहतर कलर आउटपुट यहाँ पे देता है। इंकजेट प्रिंटर में बेसिकली विशेषताएं इसकी, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, टाइनी इंक ड्रॉपलेट प्रिंटर और कलर एंड फोटो प्रिंटिंग। उपयोग, होम यूज, ऑफिस यूज और ग्राफिक प्रिंटिंग। प्लॉटर बेसिकली एक आउटपुट डिवाइस है। इसका उपयोग केड, इंजीनियरिंग ड्राइंग, आर्किटेक्चर, बैनर प्रिंटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग में होता है। प्लॉटर जो होता है बेसिकली, प्लॉटर ड्रम की सहायता से पेपर को मूव करता है एंड फ्लैट बेड प्रिंटर फ्लैट सरफेस पर कार्य करता है। इंकजेट प्लॉटर इंक टेक्नोलॉजी पर आधारित होता है। जैसे आस्की, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये बेसिकली कुछ फुल फॉर्म्स है जो आप देख लें। बीसीआर बेसिकली बारकोड रीडर, कैड कंप्यूटर एडेड डिजाइन, डीएलपी डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग जो कि प्रोजेक्टर के अंदर यूज होती है टेक्नोलॉजी। किसमें यूज होती है? प्रोजेक्टर में यूज होती है। डीपीआई डॉट पर इंच, पिक्सल्स रेजोल्यूशंस वगैरह के लिए होता है। एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल ट्यूब, एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड, एमआईसी मैग्नेटिक इमेजिंग रेजोनेंस। उसके बाद ओसीआर ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर रिकॉग्निशन, पीपीएम पेज पर मिनट, क्यूआर क्विक रेस्पॉन्स, एससीआर स्मार्ट कार्ड रीडर, टीएफटी थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, यूपीसी यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, यूएसबी यूनिवर्सल सर्विस बस, वीडीटी विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल। एंड ये कुछ वन लाइनर आपके यहाँ पे क्वेश्चन है, जैसे कीबोर्ड का इन्वेंटर क्रिस्टोफर लैंथम, माउस के डगलस एंजलबर्ट, एमआईसीआर का बैंकिंग सेक्टर में, ओएमआर का कम्पिटिटिव एग्जाम्स में, ओसीआर का प्रिंटेड टेक्स्ट को एडिटेबल टेक्स्ट बनाने में, क्यूआर कोड का फुल फॉर्म क्विक रेस्पॉन्स कोड, एलसीडी का फुल फॉर्म लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड, प्रिंटर हार्ड कॉपी एक डिवाइस है और मॉनिटर सॉफ्ट